हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंशियंट इंडिया के बारे में यानी प्राचीन भारत। तो दोस्तों, प्राचीन भारत को तीन हिस्सों में बांटा गया है: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसे पाषाण युग भी कहा जाता है। इसको भी दोस्तों फिर तीन हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम सबसे पहले पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। इसका हमें पता नहीं है ये कब से स्टार्ट हुआ था, बट ये 8000 BC तक रहा था। तो दोस्तों, इस पीरियड में मनुष्य ने आग की खोज की थी, आग का आविष्कार किया। और दोस्तों, इस पीरियड में मनुष्य ने कुछ पत्थर के औजार बनाए थे। उनमें से कुछ पत्थर के औजार थे हैंड एक्सिस, हाइलाइनर एंड स्क्रैपर्स। और दोस्तों, इसमें मनुष्य पशुओं का शिकार किया करता था इस काल में। और दोस्तों, इस काल के हमें जो अवशेष मिले हैं वो बेलन रिवर वैली, सोन रिवर वैली और नर्मदा रिवर वैली से मिले हैं। और दोस्तों, हमें इस काल में कुछ गुफा चित्रकारी भी मिली है जो कि भीमबेटका नामक स्थान से मिली है। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक पीरियड के बारे में यानी मध्य पाषाण काल के बारे में। ये 8000 BC से लेकर 4000 BC तक था। तो दोस्तों, इसमें मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ, तो उसने दोस्तों अपने हथियारों का आकार छोटा कर दिया था। फिर उनको माइक्रोलिथिक कहा गया। तो दोस्तों, इसमें मनुष्य ने पशुपालन की भी शुरुआत कर दी थी, जिसके अवशेष हमें दोस्तों आदमगढ़ और भागुर से मिलते हैं। और दोस्तों, इस काल में हमें कुछ मानव कंकाल के अवशेष से मिले हैं, जो कि सराई नहर नामक स्थान से मिले हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल के बारे में, जो था 4000 BC से लेकर 250 BC तक। इस काल में दोस्तों मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की, और इसमें दोस्तों हमें फर्स्ट एविडेंस जो हमको एग्रीकल्चर के मिलते हैं वो मेहरगढ़ और बलूचिस्तान नामक स्थान से मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मनुष्य ने जौ, गेहूँ और कपास की खेती की थी। और दोस्तों, हमें इस पीरियड में कुछ चावल की खेती के भी अवशेष मिलते हैं, जो कि कौंदिभा नामक स्थान से मिलते हैं। और दोस्तों, हमें इसमें कुछ मानव जो कंकाल थे उसके साथ कुत्तों की हड्डियों की भी साक्ष्य मिलते हैं, जो कि हमें बुर्ज होम नामक स्थान से, जो कि जम्मू और कश्मीर में है, वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, हमें पता चलता है कि मानव ने सबसे पहले पालतू पशु कुत्ते को बनाया था। और दोस्तों, 3000 BC में मनुष्य ने सबसे पहले धातु का आविष्कार किया था। सबसे पहला धातु था वो कॉपर यानी तांबा। और दोस्तों, 250 BC में ही मनुष्य ने लिपि का आविष्कार किया था। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, यह 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। तो दोस्तों, सबसे पहले इस सभ्यता की खोज 1856 में अलेक्जेंडर किंगडम ने की थी। ये अलेक्जेंडर को ही दोस्तों फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। इसने दोस्तों इस सभ्यता के कुछ अवशेष इकट्ठा किए और उसकी खोज की। और दोस्तों, हमारा इंडिया का सबसे बिगेस्ट जो म्यूज़ियम है वो कलकत्ता में है, और वो इंडियन म्यूज़ियम है। और दोस्तों, 1899 में से 1905 तक भारत के वायसरॉय बनकर आए लॉर्ड कनरजी, जो कि एक आर्कोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ही दोस्तों 1905 में ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया था। उसके फर्स्ट चेयरमैन जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल ने दोस्तों 2 टीम बनाई। उन्होंने फर्स्ट टीम का हेड दयाराम साहनी को रखा और सेकंड टीम का हेड RD बनर्जी को रखा। तो सबसे पहले दोस्तों खोज दयाराम साहनी ने की, जो कि 1921 में की थी। उन्होंने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। और दोस्तों, इसके बाद RD बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की थी। ये दोनों स्थान हमें दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले हैं।
तो दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो नॉर्थ में मंडा नामक स्थान जो कि चेनाब रिवर के पास था, और ईस्ट में आरामगीरपुर जो कि हिंडन रिवर, और दोस्तों साउथ में देमाबाद जो कि गोदावरी रिवर, और वेस्ट में सुतका गेंडोर जो कि दाशका रिवर के पास थी। ये सभ्यता दोस्तों एक शहरी सभ्यता थी। इसका आकार जैसा कि हमने ऊपर देखा त्रिभुजीय था। इस सभ्यता की दोस्तों जो विशेषता थी वो नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली थी। इस सभ्यता के लोगों ने दोस्तों तांबे में टीन मिलाकर कांसे का निर्माण किया था। इस सभ्यता को दोस्तों इसलिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्लेसेस के बारे में हम देखेंगे, वो उनकी खोज कब हुई और वो किस रिवर वैली के पास है और किसने की थी। तो हम सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा के बारे में, जिसकी खोज 1921 में हुई थी। ये रावी रिवर के पास है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। उसके बाद हम देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, जिसकी खोज 1922 में, जो कि ये सिंधु रिवर के पास है, इसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। चन्हुद्रो नामक स्थान की खोज दोस्तों 1931 में हुई थी। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन यह इंडस रिवर के पास था, और इसकी खोज दोस्तों M.G. मजूमदार ने की थी। इसके बाद दोस्तों हम रांगपुर, जिसकी खोज 1953 में, ये दोस्तों साबरमती रिवर के पास था ये प्लेस, इसकी खोज M.S. वात्स्या ने की थी। इसके बाद रूपर जो कि पंजाब में है, 1953 में इसकी खोज हुई थी। ये सतलज रिवर, और इसकी खोज Y.D. शर्मा ने की थी। इसके बाद लोथल, ये गुजरात में है, इसकी खोज 1955 में हुई थी, और ये भोगवा रिवर, और इसकी खोज S.R. राव ने की थी। इसके बाद कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, इसकी खोज 1953 में, ये घाघर रिवर, इसकी खोज A घोष ने की थी। इसके बाद हम आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, इसकी खोज दोस्तों 1958 में, यह हिंडन रिवर वैली के पास है, और इसकी भी खोज दोस्तों Y.D. शर्मा ने की थी। इसके बाद बनावली जो कि हरियाणा में है, 1973 में इसकी खोज हुई थी। ये दोस्तों सरस्वती रिवर वैली के पास है, और ये R.S. बिष्ट ने की थी। उसके बाद धोलावीरा जो कि गुजरात में है, 1990 में, ये रिवर भोगवा के पास है, R.S. बिष्ट में की थी। इसके बाद राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, 1990 में, ये सरस्वती रिवर वैली के पास है, इसकी खोज दोस्तों राथिक मगल ने की थी। तो दोस्तों इनमें से हम कुछ स्थानों के बारे में और जानकारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।